नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक कोशिश हमारे साथ में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलूँगा कि वीडियो मैं आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर वाइट बोर्ड के थ्रू नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूं, क्योंकि मेरी इस समय तबीयत डाउन हो गई है और मेरी प्लेटलेट्स भी बहुत डाउन हो गई हैं। इसकी वजह से मैं रिकवरी मोड पर हूँ इस समय। तो मैं किसी तरह आप लोगों को, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आदित्य पांडे ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, तो बेटा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को मैं चाहे जितनी भी तबीयत ख़राब हो मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए है। क्लास 9th मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज 16.1 फ्रॉम ML अग्रवाल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बहुत देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, देखिएगा ज़रूर। 100% मैं श्योरिटी देता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे 9th के, किसी भी स्कूल के होंगे आप, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर। सपोज हमें किसी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और उसकी साइड्स दे रखी हैं। कौन कौन सी साइड्स हैं? सपोज हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी साइड है 29 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ये बेटा हमें साइड्स दे रखी हैं क्वेश्चन में, और हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि एरिया निकालना है, हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां आपको साइड्स दे रखी हों और ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, वहां आपको सबसे पहला काम ये करना होता है कि आपको जो साइड्स दे रखी हैं उनको लेट कर लीजिए कि सपोज A इज इक्वल्स टू 29 सेंटीमीटर दे रखा है, B इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। इसके बाद में आप S निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर इसे कहते हैं। S कैसे निकलेगा? A प्लस B प्लस C बाय 2 से। यहाँ पे हम क्योंकि हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे, उसके बाद में हम एरिया निकालेंगे, इस वजह से S निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए क्या करते हैं, A की वैल्यू को पुटअप करते हैं यहाँ पे 29 प्लस 20, B की वैल्यू, C की वैल्यू 21 होल अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 29 एंड 21 दैट विल बी 9 प्लस 1 10, 2 प्लस 4 5 एंड 50 प्लस 20 दैट विल बी 70 अपॉन 2। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 35 सेंटीमीटर, जो कि हमारा होगा S। अब ये S आ गया है तो इस S का कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा। क्या यूज़ है उसको देखते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है S इन द ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B इन द थर्ड ब्रैकेट S माइनस C। कुछ करना नहीं है, वैल्यूज़ को पुटअप करना है। तो S की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 35 है, तो सबसे पहले मैंने लिखा 35। इसलिए मैं आपको कहूँगा आप डायरेक्ट करेंगे, बार बार आपको सारी वैल्यूज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 35 माइनस 29 मतलब S माइनस A, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6। देन S माइनस B 35 माइनस 20, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15। देन S माइनस C 35 माइनस 21, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14। अब हमारे पास अंडर रूट में सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, आपको इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे विदाउट डूइंग एनी टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमें करना क्या है, 35 है, 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सॉरी 15 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 14 को 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आपको पेयरिंग करनी है, स्क्वायर है रूट में है, आपको बाहर निकालना है, इसलिए आपको डबल वैल्यूज़ को सिंगल में लाना होगा। तो यहाँ देखिए 5 8 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसके लिए एक बार आप 5 लिख सकते हैं। यहाँ भी 7 2 टाइम्स आ रहा है, इसके लिए भी आप 7 को सिंगल टाइम लिख सकते हैं। ये 2 जो है ये भी 2 टाइम्स आ रहा है, इसके लिए भी आप 2 को सिंगल टाइम लिख सकते हैं। ये 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, इसके लिए भी आप इसको 3 को सिंगल टाइम लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 35 इंटू 2 70 एंड 70 इंटू 3 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें हमें साइड्स दे रखी थी और एरिया निकालना था, क्योंकि ये सारी साइड्स आपस में डिफरेंट थी, इसलिए स्केलेन ट्रायंगल था ये आपका। और इसका एरिया कैसे निकाला जाता है हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके, वो मैंने आपको बता दिया। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप की साइड्स मिल रही हैं और आपको एरिया निकालना है, तो और हीरोन्स फार्मूला का आपको यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेमी पेरीमीटर का यूज़ करके S निकाल लेना होगा। और उसके बाद में हीरोन्स फार्मूला जो कि होता है S
s minus a in the first bracket, in the second bracket s minus b, in the third bracket s minus c. सॉरी. तो उसका यूज़ करके आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं. अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर. सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 34 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर. आपको क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ. ये क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 34 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले जो हमारे पास साइड्स हैं उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारे पास साइड्स दे रखी हैं. ए इज इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर. अब ये हमसे कह रहा है हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड. तो दो चीज़ें इसने पूछी है. पहले तो एरिया पूछ रहा है, फिर सेकंड पार्ट में शॉर्टेस्ट साइड के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी लेंथ होगी अल्टीट्यूड की वो पूछ रहा है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एरिया पूछ रहा है. सारी साइड्स डिफरेंट है तो एस निकालना ज़रूरी हो जाएगा इस सिचुएशन में. 34 प्लस 20 प्लस 42 अपॉन 2. सॉल्व करते हैं इसको. 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9. तो हमें यहाँ से मिल गया ये 96 अपॉन 2. इसको और सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 48 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हमारे पास एस आ चुका है. अब एस आ जाता है तो एरिया कैसे निकलता था? फॉर्मूला होता था हीरोन्स का एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं. एस की वैल्यू है 48, देन एस माइनस ए 48 माइनस 34, ये कितना हो जाएगा 14. एस माइनस बी 48 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा 28. एस माइनस सी 48 माइनस 42, ये कितना हो जाएगा 6. फिर से मैं आपसे कहूँगा इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसको ब्रेक करेंगे और वहीं से सॉल्व करेंगे. सो 48 है, इसको आप कर सकते हैं 8 6 जा 48. 14 को कर सकते हैं 2 इंटू 7 और 28 को कर सकते हैं 7 इंटू 4. 6 को कर सकते हैं 2 इंटू 3. अभी ये और ब्रेक होगा तो इसको और ब्रेक करते हैं. देखिए कैसे और ब्रेक किया जा सकता है. 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2. 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3. 2 पहले से ब्रेक है. 7 अब ब्रेक नहीं होगा, ये वाला 7 भी ब्रेक नहीं होगा. 4 ब्रेक हो सकता है 2 इंटू 2 में. ये 2 भी ब्रेक नहीं होगा, ये 3 एज इट इज़ रहेगा. तो चलिए पेयरिंग करते हैं क्योंकि इसे हमें अंडर रूट से बाहर निकालना है. तो एक तो पेयर ये पॉसिबल है, सेकंड पेयर ये पॉसिबल है, थर्ड पेयर ये पॉसिबल है, फोर्थ पेयर ये पॉसिबल है. तो जो पॉसिबल है उनको पहले लिख लेते हैं. 2 इंटू 2 इंटू 7. तो इतना जब हो जाएगा, अभी भी देखिए ये वाला जो 3 है इसके साथ पेयर बना रहा है तो इस 3 को मैं ले सकता हूँ. और ये वाला 2 जो है इसके साथ पेयर बना रहा है तो इस 2 को मैं ले सकता हूँ. तो मेरे पास इसको जो सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा देखते हैं. 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 इंटू 2 56 और 56 को हमें जो मल्टीप्लाई करना है 6 से. तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पर इसका एरिया आ चुका है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. और आगे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि शॉर्टेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हमें अल्टीट्यूड की लेंथ चाहिए थी. तो शॉर्टेस्ट साइड जो हमारे पास वैल्यूज़ थी उसमें सबसे छोटी 20 सेंटीमीटर है. तो उसी को हम कंसीडर करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट. एरिया क्योंकि हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 336, तो मैं करूँगा 336 इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़. बेस मेरे पास वो कह रहा है सबसे शॉर्टेस्ट साइड को रखना होगा, 20 को रखा मैंने. अल्टीट्यूड की लेंथ मुझे निकालनी है तो एच मैंने एच ही रखा. अब मैं इसको सॉल्व करूँगा. 2 10 जा हो जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 336 अपॉन 10 एच. यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 33.6 सेंटीमीटर. ये मेरे हाइट हो गई. यहाँ से मैंने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए. तो इस तरीके से हम सेकेंड टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं. तो जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है, क्वेश्चन है द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर. मतलब एक
राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज मैंने बना दिया ABC, बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस कह रहा है 12 सेंटीमीटर है, चलिए 12 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है फाइंड इट्स एरिया, एरिया इज क्वेश्चन मार्क एंड इट इज़ ऑल्सो आस्किंग अबाउट द पेरीमीटर। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ मुझे बेस तो पता है बट हाइट नहीं पता है, बट मुझे ये पता है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC² = BC² प्लस AB²। अब वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर पुटअप करते हैं। AC की वैल्यू है हमारे पास 13, तो स्क्वायर हो जाएगा, BC 12 स्क्वायर प्लस AB जो कि हाइट होने वाली है हमारी 169 = 144 प्लस AB²। नेक्स्ट स्टेप में शिफ्टिंग होगी, AB², ये हो जाएगा मेरा 25, अंडर रूट में हो जाएगा AB, और सबको पता है इसका आंसर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो मेरी जो हाइट है वो निकल के आ चुकी है 5 सेंटीमीटर। अब मैं एरिया के फॉर्मूले में इसको कर सकता हूँ। 1/2 बेस हो गया 12, हाइट हो गई 5, 2 6 12, आंसर हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया आपका इस ट्रायंगल का। सेकंड इसका केस जो पूछ रहा है वो इसमें पूछ रहा है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, पेरीमीटर के लिए क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स कर सकते हैं। तो सम ऑफ ऑल द साइड्स में क्या होगा, 13 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस थर्ड साइड आई थी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, इन सबको प्लस करेंगे 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 12 30 सेंटीमीटर। तो हमारे सामने जो पेरीमीटर निकल के आया है वो आया है 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इसका एरिया भी निकाल सकते थे और पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। दोनों पार्ट हमने इसके कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन है आपका, इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास गिवन है इक्विलैटरल ट्रायंगल का 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है तो अब हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। इक्विलैटरल एरिया ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला मैंने वीडियो जो बनाया था सबसे पहले उसमें दिया, मैंने करवाया भी था। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। कुछ करना नहीं बेटा, बस वैल्यूज़ को वहीं पर पुटअप करना है। एरिया इज गिवन सो दैट्स वाई वी विल राइट हियर 81√3, फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। 81√3 शिफ्टिंग करेंगे, 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, √3 डिवाइड में चला जाएगा, साइड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में √3 कैंसिल आउट, 81 × 4 मैं करने के लिए आपसे नहीं कहूँगा, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे जैसे हमने ब्रेक करा था उसमें। 9 9 × 81 हो जाएगा, ये 2 2 × 4 हो जाएगा, ये साइड स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग अंडर रूट में चेंज हो जाएगी, सो 9 × 9 × 2 × 2 = साइड। अब 9 × 2 = साइड। 18 सेंटीमीटर जो होगी हमारी साइड आ जाएगी इक्विलैटरल ट्रायंगल की। आगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन में आगे कह रहा था फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर नॉट गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट दिस। क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल द साइड्स विल बी इक्वल। सो सपोज अगर मैं एक साइड ए ले लेता हूँ तो सारी साइड्स क्या होंगी, ए, तो a + a दैट विल बी 3a। तो मतलब साइड को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, 18 × 3, तो ये पेरीमीटर मेरा निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर = पेरीमीटर। इस तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर एरिया गिवन है तभी हम उसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं।